हम सुबह सोकर उठते हैं, फिर अपनी आँखें धोते हैं, नाक साफ करते हैं, मसाज करते हैं। कल हमने उबटन की बात की कि हमें उबटन लगाना चाहिए, स्क्रब करना चाहिए, क्लींजिंग करनी चाहिए बॉडी की। जितना हम अपने ही हाथों से रगड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो खाने का नियम है, हमने कुछ सर्दियों की सब्जियों की भी बात कर ली। लेकिन खाने का नियम क्या है? क्यों इतनी बीमारियाँ होती हैं? ठीक है, हमारी बीमारी कर्म सिद्धांत से भी आती है। हम बुरा सोचते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंगों पर पड़ता है। लेकिन खाने से अगर हम खाना ढंग से नहीं खाते हैं, अगर हमारा आहार का सूत्र ठीक नहीं है लेने का कि किस तरीके से हमें खाना खाना है, तो फिर क्या होता है हमारे शरीर में? आज हम उसकी छोटी-सी 2-3 दिन की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र क्या होना चाहिए हमारे खाने का? सबसे पहला सूत्र है कि बार-बार नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है, जिसको हम भूल जाते हैं। कोई दोस्त आ गया, चाय बिस्किट खा लिया, कोई दोस्त आ गया, चाय भुजिया खा ली। दोस्त ने कहा, "चलो-चलो कुछ नहीं होता, चाय पियो, चलो-चलो बिस्किट खा लो।" और फिर हम क्या करते हैं कि हमने अभी तो बिस्किट खा लिया, फिर दिमाग में क्या रहता है हमारे, क्योंकि जो हमारे शरीर के पैटर्न्स हैं, वो इतने खराब हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस इस शरीर से ही हमारा ये जीवन चलता है। थोड़ी-थोड़ी देर में हमें याद आता है कि अभी तो हम चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर में याद आएगा कि अच्छा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया। अभी तो हमने 3-4 बिस्किट खाए हैं सुबह चाय के साथ, फिर अभी ब्रेकफ़ास्ट याद आ गया। अभी चाय के बिस्किट हजम नहीं हुए, उससे पहले दिमाग में चलने लगता है कि चलो अब हम ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँगे? अभी मूली के पराँठे बने हुए हैं या आलू के पराँठे हैं, अभी हम उसको खाते हैं। ओके, खाना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब हम सुबह से ही चलते हैं कि अगर हम चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, साइंस बोलती है कि चाय खाली नहीं पेट नहीं पीनी चाहिए। साइंस ने तो पहले ये भी बोला था कि चाय खाली पेट ही पीनी चाहिए। साइंस ने तो ये भी बोला था कि कैस्टर जो हमारे ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, उसके साथ तड़का लगाना चाहिए। फिर साइंस ये भी कहती है कि अभी तो घी के साथ तड़का लगाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी बुद्धि क्या कहती है? हमारा विज़डम क्या कहता है? वो हमें देखना है। साइंस क्या कहती है? ओके, साइंस जो कहेगी उसकी कुछ चीज़ों को, कुछ सत्यों को हमें मानना है। लेकिन जो आयुर्वेद है या जो हमारे वेद हैं, उन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले खाने का सूत्र समझना है। वो है कि आपको खाना बार-बार नहीं खाना है। सबसे पहला सूत्र है। तो हम अब चाय के बिस्किट की बात कर रहे हैं। बिस्किट खाया, बिस्किट क्या चीज़ होती है? बिस्किट है कार्बोहाइड्रेट। बिस्किट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका वो कितनी देर में हजम होता है हमारे? अभी खा लिए मैंने 2 बिस्किट, चलो आज दिल किया 3 खा लिए। अच्छे बिस्किट थे 4 खा लिए, ओके। अब हमने 4 बिस्किट खाए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से गया मुँह में, पेट में गया, पेट में उसका डाइजेशन शुरू हुआ और वो कितनी देर जाएगा? चाहे आप 1 टुकड़ा खाओ, 1 बिस्किट खाओ, 4 टुकड़े खाओ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन का रास्ता है, जो तरीका है, उसको पाचन होने का समय लगेगा 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे अगर हम खाना, अब हम तो 4 बिस्किट खा लिए और फिर हमें तो अभी 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद फिर कुछ खाना है। तो अब वो बिस्किट हजम होते-होते हमारा पेट के माध्यम से, हमारा लिवर के माध्यम से वो ही रस खाने का, जो जूस बनेगा उस बिस्किट का, वो हमारे खून में मिलता है। सबसे पहला, जैसे एक कमरे से हम दूसरे कमरे में जाते हैं और फिर हमारे तीसरा कमरा है, मान लो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से होते हुए हम बाहर निकलते हैं। सेम इसी तरीके से जब बिस्किट का जो रस बनेगा, चाय के साथ बनेगा और चाय पी रहे हैं साथ में,
तो वो जो रस बनेगा वो कहाँ जाएगा सबसे पहले? उसमें से सार भाग निकल जाएगा, मल भाग निकल जाएगा। तो जो सार भाग जाएगा वो ब्लड में मिलेगा। अब ब्लड में मिल गया, थोड़ी देर के बाद हमने फिर खाना खा लिया। किचन में गए, कभी मूली खा ली उठा के, कभी गाजर खा ली, कभी और कुछ खा लिया, और अभी तो चल ही रहा है कि अभी तो ब्रेकफ़ास्ट तो हमने किया ही नहीं है। तो हमें अब ये खाया, उसके बाद फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, बहुत हेवी नाश्ता किया है। हमने पराठे खाए और उसके साथ दही खा ली। ठीक है, ओके। लेकिन अभी तो खाना जो बिस्किट था वो तो पचा ही नहीं है, 2.5 घंटे तो हुए ही नहीं। खाना खा लिया, खाना खाना कैसे खाया हमने? दही खाया, कोई दाल खा ली। दाल को पचने का जो समय होता है, वो 3 से साढ़े 3 घंटे होता है। अब साढ़े 3 घंटे के बीच में हमने फिर और कुछ खाना है, क्योंकि शरीर के पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं कि हमें तो ये खाना है, वो खाना है, तभी शरीर चलेगा। ये सब जो हमारे नियम हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। हमें इस तरीके से खाना ही नहीं चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है, उसमें 2.5 घंटे और साढ़े 3 घंटे लगते हैं। और अभी तो मूँगफली और गज्जक का समय आ गया, तो मूँगफली को पचने में कितना समय लगता है? वो और भी ज़्यादा लगता है, 3.5 से 4 घंटे लगता है। अब मूँगफली खाते हैं हम, देखो हम अमूमन जब मूँगफली खाते हैं तो कितना पेट गरम-गरम हो जाता है, इतना हेवीनेस की फीलिंग आती है। लेकिन सर्दियाँ हैं तो चलो अच्छी लगती है। मूँगफली के साथ फिर हम अ, और रेवड़ियाँ भी खाते हैं, उसको भी खाते हैं, तो उसको पाचन में कितना समय लगेगा। मीठा हो गया, उसमें कटुरस बनेगा, कितनी कड़वाहट पैदा होगी, उसको डाइजेशन कैसे होगा? एसिडिटी बन जाएगी, यूरिक एसिड बनेगा ना। बॉडी का जो हमारा सिस्टम है वो एल्केलाइन है, मतलब बहुत प्यार भरा सिस्टम है। हम उसको एसिडिक कर देते हैं, अम्ल बना देते हैं, खा खा कर अम्ल बनाते हैं, फिर हम बीमार क्यों नहीं होंगे? हमें बहुत ही संयम से, संतुलन तरीके से खाना खाना है। तो सबसे पहला सूत्र क्या हुआ कि हमें खाना बार-बार नहीं खाना। चाय पियो आप, चाय अगर हमें आयुर्वेदा का सिद्धांत मानते हैं, तो चाय बिना बिस्किट के ही लेनी चाहिए, कोई बिस्किट की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी चाय का टेस्ट लो। हाँ, उसको आप उससे पहले कुछ पानी पी सकते हैं, अगर कहीं एसिडिटी तो फिर भी बनेगी अगर हम बिस्किट खाएँगे। ये तो ये समझ ही नहीं आता कि कहाँ से ये सिस्टम चला है। तो आराम से अपनी चाय पीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से पेट भर के आपको खाना खाना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है। ये नहीं कि अच्छा मैं 1 परोंठा खा लेता हूँ, मैं अभी 2 नहीं खाऊँगा, 3 नहीं खाऊँगा, नहीं, एक बार आप पेट भर के खा लो जितना खाना है, जिससे वो सही ढंग से भोजन का रस बन सके और सही ढंग से वो भोजन का रस बन के आगे ब्लड में मिल सके। फिर 3 घंटे आपको कुछ नहीं खाना। पानी पी सकते हैं, थोड़ा-सा आप जूस पी सकते हैं, जूस मतलब कि कभी आपको 1 डेढ़ घंटे के बाद कुछ फ्रूट खाना है तो वो खा सकते हैं। लेकिन कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बार-बार नहीं खा सकते। अगर हमें सही भोजन के सूत्र को समझना है और अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, कितने ब्लड कैंसर आ गए हैं, कितनी ब्लड की डिजीज़ेज़ आ गई। सबसे पहला स्टेप जो गलत है, सही भोजन का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस से रक्त, रक्त में ही बीमारियाँ आ गई, तो मांस में तो आएँगी ही आएँगी। मांसपेशियों में बीमारियाँ क्यों नहीं आएँगी? मांस के बाद मेद, मेद धातु में भी बीमारी आएगी फिर अस्थि में आएगी। उसके बाद फिर आप देखो, एक घर है, वो हम बना रहे हैं, एक ईंट है, ईंट ही लगाते हैं हम, छोटी से छोटी ईंट भी अगर हम लगाते हैं और वो ईंट ही ढंग से ना बनी हो, आप देखते हो कभी-कभी घर में जब ईंटें बनी हुई होती हैं, नीचे से पानी निकल रहा होता है ईंटों में। क्यों? क्योंकि वो ईंट ही ढंग से मैन्युफैक्चर नहीं हुई।
अगर हम ईंटें लगाते सीमेंट ज़्यादा लगा देते हैं। अगर सीमेंट ज़्यादा लगाएँगे तो देखते हैं हम प्लास्टर करते हैं तो उभरी हुई दिखती है वो सीमेंट, यहाँ से उभर उभर गई। सेम इसी तरीके से अगर हम अपने शरीर में इसी तरीके से भरते रहेंगे, तो हमें बीमारी क्यों नहीं आएगी? हमारा जो हम आकाश तत्व हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। आकाश तत्व है जो हमें हमारी कोशिकाओं के अंदर जो फ्लूइड है उसको घुमाने की क्रिया करता है। अब हमने तो ये सब चीज़ें भर ली। तो सबसे पहले खाने का सिद्धांत एक ही है कि हमें बार-बार नहीं खाना, इस बात को हमें समझना है। कार्बोहाइड्रेट 2.5 घंटे में पचता है, प्रोटीन 3 से साढ़े 3 घंटे में पचता है। मूँगफली खाते हैं या फिर हम ये जो सोयाबीन होती है या फिर ये हम पॉपकॉर्न्स होते हैं, ये तो 4 से साढ़े 4, 5 घंटे में पचते हैं। मशरूम, ये ऐसे मशरूम तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो और इतने प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? हम जितना प्रोटीन खाना चाहते हैं, कटोरी भर के दाल खाएँगे, मतलब कटोरा भर के दाल, इतनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमारे पेट में साइज़ है जितना, उतना ही तो हमें वो सही ढंग से हज़म होगा। तो आमाशय में पोर्शन होता है, नीचे का 1/3 जो होता है वो सॉलिड, उससे ऊपर का जो 1/3 है वो लिक्विड और उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली रहना चाहिए। तो ये हमारा आज का एक सूत्र है कि हमें बार-बार नहीं खाना, हमें अल्प आहार लेना है या निराहार रहना है हफ्ते में 1 दिन और अगर खाना भी खाना है तो उसका हमें अपना समय निर्धारित करना होगा कि हम 1 बार खाएँगे, 2 बार खाएँगे, 3 बार खाएँगे। इट्स ओके 3 बार खाएँगे, 3-3 घंटे के गैप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाएँगे प्रॉपर। जो लोग मोटे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं एक ही तो रोटी खाता हूँ और वो दिमाग में पैटर्न चलता रहता है कि शायद मैं खा लेता 2 रोटी, तो वो जो 2 रोटी का दिमाग में जो चलता है उससे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट आता है। अब खा लो आपको भूख लगी, क्यों रोकते हो? 2 रोटी खाने से 3 रोटी खाने से मोटापा नहीं आता, वो आता है बार-बार उल्टी-सीधी चीज़ें खाने से। कभी हमने बिस्किट मुँह में डाल लिया, कभी भुजिया मुँह में डाल ली, कभी कुछ खाना खा लिया, फिर बीच में खा लिया, नहीं मैंने तो एक ही रोटी खाई थी। हम कई बार देखते हैं पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा नहीं मैं तो जी कुछ नहीं खाता, अच्छा बीच में क्या खाते हो? मैंने ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। तो हमें आज का हमारा सूत्र है कि हमें खाने को बार-बार नहीं खाना, सबसे पहला सूत्र यही है। जब भूख लगे तब खाना है और बार-बार नहीं खाना, ओके? अब हम आगे 2-3 दिन इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी बीमारियाँ हैं ब्लड की, इतनी बीमारियाँ मांसपेशियों में गाँठें होने लगती हैं, ना बोन मैरो में हमारा खून नहीं बनता। कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, फिर भी खून नहीं बनता है। बनेगा कहाँ से? क्योंकि हमारा जो पाइप का सिस्टम है, बड़ी पाइप से छोटी पाइप, उससे छोटी पाइप, उससे छोटी पाइप, इन सब में तो रुकावट आ गई है बार-बार खाने से। तो ठीक है, हमें याद रखना है अपने इस देह को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी हमें चाहिए ही। सुंदरता के बगैर तो बात नहीं बनेगी। अंदर की सुंदरता, बाहर की सुंदरता, दोनों सुंदरता ज़रूरी है। हरियाणा